हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का लेक्चर जो है सब्जेक्ट पे नहीं बनेगा किसी भी। आज हम आपको कुछ जानकारी देते हैं आईआईटी से रिलेटेड और नीट से रिलेटेड। मतलब कुछ लड़के सोच रहे हैं कि आईआईटी की तैयारी करना, मतलब जेई की तैयारी करना सोच रहे हैं, और कुछ लड़के नीट की तैयारी सोच रहे हैं कि हम नीट करना चाहते हैं। तो इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी देनी है, क्योंकि अगर कोई डिसीजन आप लेने जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आखिर इसमें होता क्या है, कितनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ सीट हैं, कितने लड़कों में आपको बीट करना होगा, ठीक है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, ये सब चीजें आपको आज यहाँ पर बताई जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोशिश करेंगे कि सारी की सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी जाए। इसको बताने से पहले कुछ चीजें और जान लीजिए कि जैसे जो लड़के यूपी बोर्ड के हैं और सीबीएसई बोर्ड के जो लड़के थे, उनकी जो एग्जाम रह गए थे उनकी डेट आ गई है जुलाई में। आईसीएसई बोर्ड के भी लड़के हैं, उनकी भी डेट आ गई है। आप सरकारी रिजल्ट पे जाकर के आप अपना टाइम टेबल देख सकते हैं। दूसरा, जो यूपी बोर्ड के लड़के थे, इनकी कॉपियां चेक हो चुकी हैं, उनका रिजल्ट 15 से 20 जून के आसपास में आने की संभावना है। ठीक है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पर कि जिन लड़कों का अभी रिजल्ट नहीं आया है, जो हाई स्कूल में हैं खासकर, और वो फर्स्ट ईयर में आना चाहते हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर में आकर के, क्या वो लड़के ये सवाल करते हैं कि फर्स्ट ईयर में सर आ गए हैं तो फर्स्ट ईयर में ही क्या हम कंपटीशन की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो बहुत लड़कों के पास में सवाल रहते हैं, हमने देखा है अक्सर कि फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो क्या फर्स्ट ईयर से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दें या इंटर के बाद तैयारी करना स्टार्ट करें। तो उनको हम बता दें कि फर्स्ट ईयर जो आपका होता है, जब आप हाई स्कूल से सीधे फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो इस समय आपको दो सब्जेक्ट, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट अपनी चूज करनी होती है। कोई आर्ट साइड से जाना चाहता है, कोई साइंस साइड पे मैथ से जाना चाहता है, कोई बायोलॉजी से जाना चाहता है। तो ये सब चीजें भी हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप तैयारी करने का जो बेस्ट अगर कहा जाए जो स्टेज होती है वो फर्स्ट ईयर ही होती है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर और इंटर 2 साल अगर इधर ही मेहनत कर लेंगे तो उसके बाद वाले आपके जो ईयर्स होंगे, 1 साल 2 साल उधर के, वो बर्बाद नहीं जाएंगे। तो आप फर्स्ट ईयर से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट ईयर इंटर को कभी भी आप बोर्ड को लेकर के तैयारी मत करिए कि हाँ मतलब केवल आपको बोर्ड लेवल की तैयारी करनी है। अगर आगे आपको कहीं अच्छे कंपटीशन की तैयारी करनी है, ठीक है, आप आगे इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप सपना देखते हैं आप, तो आप फर्स्ट ईयर से उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट। ठीक है, क्योंकि बोर्ड के लेवल की तैयारी करने का मतलब लड़के इंटर में ही पढ़ेंगे, फिर फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं नहीं। तो लेकिन फर्स्ट ईयर ही काफी इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट ईयर भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर से ही तैयारी करना स्टार्ट करिए, आप कंपटीशन की तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा सा चीजें जान लेते हैं। पहले हम आपको बात करेंगे जेई की। ठीक है, कि जो लड़के भविष्य में इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो आईआईटी से बीटेक या बीई करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं। उनके बाद जो लड़के डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, उनके लिए बात करते हैं। आज हम आपको केवल बात करेंगे इंडिया में रह करके पढ़ने की। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बात करेंगे कि आप विदेशों में भी जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छी स्कॉलरशिप के साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि कुछ जेई की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जेई और नीट दोनों की बात करना है। सबसे पहले हम जेई की बात कर लेते हैं कि जो लड़के जेई की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब आईआईटी में जाना चाहते हैं। तो आईआईटी में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहली बात कि अगर आपको जेई की तैयारी करना है, मतलब आपको आईआईटी में जाना है, ठीक है, आईआईटी में एडमिशन लेना है, आईआईटी में या एनआईटी में एडमिशन लेना है, तो आईआईटी से इसमें क्या होता है कि 2 तरीके से बीई करना होता है या तो बीटेक करना होता है। दोनों में थोड़ा सा पहले ये बीई होता था, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कहते थे इसको, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अब ये बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर यहाँ से कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, और इसकी जानकारी पहले लेते हैं, तो उनको हम पहले बता दें कि इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो आपको बता दें कि इंजीनियर बनना इतना अभी आसान नहीं है। उसके लिए आईआईटी में जाने के लिए, आईआईटी का मतलब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारत के आप नंबर 1 इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे हैं, उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी जल्दी आप, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप फर्स्ट ईयर से ही मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं तो फर्स्ट ईयर इंटर 2 साल अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल की, तो फिर हमको नहीं लगता कि आगे जाकर के कोई प्रॉब्लम होगी। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपके यहाँ कितनी आईआईटीज हैं, सब क्या है, उसकी बात में बात करेंगे। सबसे पहले एग्जाम की बात करते हैं।
तो अगर आपको मान लीजिए आईआईटी में जाना है और आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन लेना है, उसके लिए भारत सरकार एक एग्जाम करवाती है, ठीक है, जिसको जेईई कहा जाता है। ये 2 स्टेज में होता है। जेईई एग्जाम जो होता है ये 2 स्टेज में होता है। एक होता है जेईई मेन, इसको पहले तो ये एक ही था, अब ये 2-3 सालों से इधर 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक मेन में डिवाइड कर दिया गया है और एक एडवांस में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मेन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद एडवांस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम मेन के बारे में बात कर लेते हैं कि जेईई मेन क्या है। सबसे पहले जेईई का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मतलब आपको आईआईटी पाने के लिए या अच्छी एनआईटी पाने के लिए आपको जेईई एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 2 स्टेप में क्वालिफाई होता है, एक तो मेन, दूसरा क्या होता है एडवांस। अब मेन में क्या होता है, मेन में होता क्या है कि अगर आप जेईई मेन का आप एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, जेईई मेन का एग्जाम देना अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपका इंटरमीडिएट होना आवश्यक है, ठीक है, इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट या तो आप अपेयरिंग में हो, अपेयरिंग का मतलब आप 12th कर रहे हो या आप 12th पास आउट हो चुके हो, ठीक है। तो अगर आप 12th कर रहे हैं, ठीक है, 12th कर रहे हैं तो आपका 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से होना चाहिए। मतलब आप साइंस साइड से हो और आपकी जो मेन सब्जेक्ट होनी चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होनी चाहिए, ठीक है। इन तीनों पे अच्छा कमांड आपको रहना चाहिए, क्योंकि जो जेई यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो मेन होता है, मेन का पेपर जो होता है उसमें यही 3 सब्जेक्ट आपसे पूछी जाती हैं, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। होता क्या था कि जो पहले हमारे पास सिस्टम था, पहले ये पैटर्न कुछ और था कि जो पेपर आए थे आपके पास में आते थे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ अलग होते थे। आपकी बात से इस साल से मतलब इधर 2020 से ही इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस ये कर दिए गए हैं कि अब होता क्या है कि जेई मेन का जो पेपर हमारे पास आता है उसमें से फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं आपके, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी होते हैं और 25 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन होते हैं। अब होता क्या है कि 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब केवल आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन टिक करना होगा जो सही होगा। बाकी के जो 5 आपके पास में क्वेश्चन इसमें और होंगे, एक्स्ट्रा सब में होंगे, ठीक है, वेटेज एक जैसा ही रहेगा। जो 5 और आपके पास में एक्स्ट्रा होंगे क्वेश्चन वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा और आपको सॉल्व करके वहां पर उसकी वैल्यू लिखनी होगी, ठीक है, खुद से लिखनी होगी। 20 तो आपको टिक वाले होंगे और 5 आपको वहां पर थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा और क्वेश्चन की आंसर आपको वहां पर लिखना पड़ेगा सॉल्व करके, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी 20 जो होंगे हमारे पास, केमिस्ट्री के भी 20 आपके पास में होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5 आपके पास में वही न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 20 आपके पास में मैथ ऑब्जेक्टिव होंगे, 5 इसमें भी आपको सॉल्व करके लिखने होंगे, ठीक है। तो ये है पैटर्न। तो टोटल क्वेश्चन आपके पास कितने हो गए? 75, ठीक है। टोटल 75 क्वेश्चन अब आपके पास में आएंगे और हर एक क्वेश्चन इसमें 4 मार्क्स का होता है। तो अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। मतलब टोटल 300 मार्क्स का आपका जेईई मेन का पेपर होता है। एक क्वेश्चन पर आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आपका सही होता है तो आपको 4 मार्क्स उसमें मिलेंगे। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें से 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब नेगेटिव मार्किंग जो होती है, एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब जैसे आपने एक क्वेश्चन सही किया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने गलत किया, तो जो पहले में आपने 4 नंबर पाए थे तो दूसरा क्वेश्चन जब आपने गलत किया तो उसमें से एक क्वेश्चन का 1 नंबर कट जाएगा, मतलब आपके पास में 3 नंबर ही बचेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये है हमारे पास मेन की तैयारी करना और ये मेन के एग्जाम का पैटर्न होता है। अब इस पैटर्न को कराता कौन है, ठीक है। तो आपके ही भारत की एक एग्जाम कराने की एक समझ लीजिए कि बहुत बड़ी ही एजेंसी है जो सबसे टफ एजेंसी मानी जाती है आपके यहाँ की, जिसको एनटीए कहा जाता है, वो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एनटीए, ये जेईई मेन का जो है, इसको मिटाने वाला को दो। एनटीए का जो एग्जाम है ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, ठीक है। ये एग्जाम करवाती है। एग्जाम करवाने की सबसे बेस्ट हमारे पास ये कहते हैं कि जो टफेस्ट सबसे बड़ी एजेंसी होती है
वही हमारे पास एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जो जेई मेन और एडवांस का जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो एनटीए करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है आपकी। ठीक है, केवल मेन की बात कर रहे हैं, अभी हम एडवांस पे नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, केवल अभी जेई मेन की बात कर रहे हैं, इसकी अभी एडवांस की बात नहीं कर रहे हैं, मेन में ही बात कर लेते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात ये करते हैं, इसकी बात कर लिए, अब कितनी बार आप एग्जाम्स को दे सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम देने की कुछ शर्तें होती हैं, उसको भी समझते हैं। मतलब जिस वर्ष आप 12th अपेयरिंग कर रहे होते हैं उससे आपको 3 साल तक आपको चांस मिलेंगे। मतलब 3 साल आगे आप जेई मेन की तैयारी कर सकते हैं। मतलब 3 साल का मतलब ये है, जैसे आप इस समय 12th कर रहे हैं तो 1 साल आपको यहाँ पर मिलेगा, उसके बाद 1 साल और मिलेगा, उसके बाद 1 साल और मिलेगा। मतलब आपको टोटल 3 साल, जिस वर्ष आप 12th कर रहे होंगे उसको लेकर के 3 साल तक आपको मौका मिलेगा। आप जेई मेन की तैयारी कर सकते हैं या जेई मेन का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आप होता क्या है कि 1 साल में 1 ईयर में ये 2 बार चांस आपको मिलते हैं। एक आपको जनवरी में मिलेगा और एक आपको अप्रैल में मिलेगा। एक्चुअली में इस समय कोरोना वायरस की वजह से इसको थोड़ा सा लेट कर दिया गया है, जुलाई में हो गया है। नहीं, एक्चुअली में जो नॉर्मल डेज होते हैं उसमें पहला अटेम्प्ट आपको जनवरी में मिलेगा और दूसरा अटेम्प्ट आपको अप्रैल में मिलेगा। मतलब 1 साल में आपको 2 बार चांस मिलते हैं जेई मेन का पेपर देने का। ठीक है, तो 2 चांस मिले आपको, 3 साल का चांस मिला, मतलब 2 2 4 2 6। ठीक है, 6 बार आप अटेम्प्ट दे सकते हैं, किसका, जेई मेन का। ठीक है, 6 बार अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, 6 बार में हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। आप मेन क्वालिफाई हो गए तो मेन क्वालिफाई होने के बाद आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, अगर आप मेन कर रहे हैं, एडवांस नहीं कर रहे चाहते हैं, ठीक है, केवल आप मेन की तैयारी करना चाहते हैं, आप एडवांस की तैयारी नहीं करना चाहते हैं। देखिए, बहुत लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि क्या मेन निकालने के बाद एडवांस जब तक नहीं निकालेंगे तब तक क्या आपको एनआईटी आईटी नहीं मिलेंगी। मिलेंगी, आपको एडवांस निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप मेन ही निकालना चाहते हैं तो। ठीक है, आप जेई मेन की तैयारी करते हैं तो मेन की तैयारी अलग होती है। ठीक है, आप मेन की अगर तैयारी करते हैं, जेई मेन की तैयारी करेंगे तो इसमें कुछ अच्छी एनआईटीज हैं। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है इनको। बहुत अच्छी अच्छी आपके पास में एनआईटीज हैं जो अच्छी अच्छी एक से बढ़ के एक आईआईटी से भी टक्कर देती हैं। बहुत अच्छी अच्छी एनआईटी, बहुत अच्छा अच्छा पैकेज जाता है इनका सबका। ठीक है, तो ये एनआईटी है, आपको एनआईटी में अच्छा एडमिशन मिल जाएगा, अच्छे कॉलेज में आपको एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिलती है। टोटल एनआईटी की अगर बात करते हैं तो टोटल 36 एनआईटी आपके इंडिया में है, सॉरी 31। ठीक है, टोटल 31 एनआईटी आपके इंडिया में इस समय है। आपको इसमें से बहुत ही अच्छी अच्छी एनआईटी आपको मिल जाएंगी। बहुत ही अच्छी एनआईटी अगर आप करना चाहते हो, मतलब आप इंजीनियर बनना चाहते हैं किसी एनआईटी से जाकर के, तो बहुत अच्छा खासा आप पैकेज पा सकते हैं अगर आपने मेहनत अच्छे से की है तो। ठीक है, एनआईटी भी मिल सकती है, कुछ आईआईटी मिल जाती है आपको। अगर कुछ सीटें खाली रहती हैं तो आपको इस जेई मेन की तैयारी के बाद में आईआईटी भी मिल जाती है। रैंक के अकॉर्डिंग आपकी मिलेंगी कि किस अकॉर्डिंग आपको रैंक मिल रही है। ठीक है, आपसे जो टॉप पे रहती है, लड़के जिसको लड़के चाहते हैं कि हमको ये ब्रांच मिले, वो सीएस चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल है, माइनिंग है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं। वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको वो जब काउंसलिंग कराएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये था मेन का हमारे पास पूरा सिस्टम की एनआईटी आपको। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एडवांस की, कि जब मेन का पेपर आपका हो जाएगा, मतलब एक मेन जब ये एनटीए कंडक्ट करवाती है पेपर, तो मेन का एक तो जनवरी वाला अटेम्प्ट करवाएगी और एक अप्रैल वाला करवाएगी मेन का। उसके बाद जब मेन क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद एडवांस का पेपर कंडक्ट करवाती है एनटीए। एडवांस पहले डिस्क्रिप्टिव पेपर आता था, मतलब लिखना होता था, अब ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया है। और ये सारे के सारे पेपर आपके जेई मेन के भी और एडवांस के ऑनलाइन होंगे। ठीक है, तो अब एडवांस में क्या होता है, एडवांस के लिए आप वैसे भी तब तक 12th को क्वालिफाई हो चुके होंगे, तो आपका 12th पास होना जरूरी है। ठीक है, एडवांस के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। और जेई मेन में आपको 3 चांस मिलते हैं, मतलब 3 साल तक आप उसका फॉर्म भर सकते हैं, 12th में होने से लेकर के आगे 3 साल तक। ठीक है, लेकिन एडवांस में केवल आपको 2 साल मिलेंगे। ठीक है, टोटल आप 2 साल अटेम्प्ट दे सकते हैं और एडवांस का 1 साल में एक ही पेपर होता है। मतलब एडवांस के केवल 2 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, 2 अटेम्प्ट केवल आप इसके दे सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की अगर बात करते हैं तो टोटल एडवांस के लिए आपको मेन क्वालिफाई होना चाहिए। मेन क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप एडवांस का पेपर दे पाएंगे। अगर आप मेन नहीं क्वालिफाइड हैं तो आप एडवांस होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप जेई एडवांस का पेपर देना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट में आपके 75% होना आवश्यक है। अगर आपके 75% नंबर इंटर में नहीं है तो आप जेई एडवांस का पेपर नहीं दे पाएंगे। 2 कंडीशन होती हैं कि अगर या तो आपके पास में 75% होना चाहिए,
अगर हम जनरल ओबीसी की कैटेगरी की बात करते हैं तो उनका 75% मिनिमम इंटरमीडिएट में होना ही चाहिए, ठीक है। और अगर इनका 75% नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसके अलावा भी कुछ रास्ते हैं। या तो आपका 75% होना चाहिए, या स्टेट बोर्ड से अगर आप हैं तो टॉप 20 परसेंटाइल में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप यूपी बोर्ड है तो, या यूपी बोर्ड के हैं, या आप बिहार बोर्ड के हैं, या आप एमपी बोर्ड के हैं, हर बोर्ड, हर स्टेट बोर्ड हर साल रिजल्ट आने के बाद टॉप 20 परसेंटाइल डिक्लेयर करता है, ठीक है। तो या तो आप 75% नंबर ले आइए, या तो आप स्टेट गवर्नमेंट के टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाइए, ठीक है। दोनों में से आपको एक काम करना पड़ेगा, इन दोनों में से चाहे जिसमें आइए, तब जाकर के आप जेईई एडवांस का पेपर दे पाएंगे, ठीक है। एडवांस का पेपर देने के बाद आपको टॉप आईआईटीज मिलती है, ठीक है। टॉप आईआईटीज आपको जेईई एडवांस का पेपर देने के बाद मिलेंगी, जिस अकॉर्डिंग आपकी रैंक होगी। मतलब अगर आपकी रैंक 2 लाख के आसपास में आ रही है, मतलब 2 लाख के अंदर है, तब तो आपको ये कॉलेज मिल सकते हैं आईआईटी, अदरवाइज अच्छी आईआईटीज आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इसके वजह से आपको क्या है, अच्छा आपको रैंक लेकर के आना है, कम से कम 2 लाख के अंदर ही रैंक है तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको आईआईटीज नहीं मिलती, कुछ और कॉलेज भी हैं आपके यहाँ पर, 2-3 कॉलेज हैं जो इससे थोड़ा सा मशहूर हैं, ठीक है। पहला कॉलेज है आपके पास में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, आपके देखिए स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी रायबरेली में पड़ता है। अगर आप ये भी आईआईटी के लेवल के हैं, मतलब अगर आप जेईई मेन या एडवांस क्वालिफाई करके जाते हैं, एडवांस क्वालिफाई करके जाएंगे, तो अगर आपको कोई आईआईटीज नहीं मिलती हैं तो आपको ये कॉलेज भी प्रेफर करवाएंगे। इस कॉलेज में भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको आईआईटी एडवांस आपका, यानी कि जेईई एडवांस आपका क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरा एक कॉलेज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये आपका भोपाल में है। इसकी कई सारी ब्रांचेस हैं, तिरुवनंतपुरम में भी है, ठीक है, एक पुणे में भी है, एक मोहाली में है और कोलकाता में है। और एक और आपके पास में कॉलेज है जिसमें आईआईटी के बेस, मतलब जेईई मेन या एडवांस के बेसिस पर ही आपको मिलते हैं, उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये तिरुवनंतपुरम में है। तो इतनी चीजें हैं आपके पास में। तो ये है आपके पास में मेन और ये एडवांस। तो जब आपका मेन और एडवांस का पेपर हो जाता है, ठीक है, जेईई जब जनवरी के अप्रैल के हो जाएंगे उसके बाद एडवांस का पेपर होता है। एडवांस का पेपर आपको मई में करवाते हैं, ठीक है। तब ये जो दोनों पेपर हो जाएंगे तो उसके बाद आपका एडवांस का पेपर होगा। जब एडवांस का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है, ठीक है। अब काउंसलिंग होती है तो क्या होता है, काउंसलिंग आपके पास भी एक एजेंसी है जोसा, ठीक है, ये आपकी काउंसलिंग करवाती है। मतलब ये आपकी रैंक देखती है क्या है, ठीक है। और ये जोसा है, ठीक है, जोसा आपकी काउंसलिंग करवाएगी। इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, ठीक है। ये आपका जो है काउंसलिंग कराएगी और इसके बेसिस पे इसकी रैंक होगी। जिस हिसाब से आपकी रैंक होगी उसी हिसाब से आपको आईआईटीज दी जाएंगी या एनआईटीज दी जाएंगी, ठीक है। जो भी कॉलेज होंगे आपकी रैंक के अकॉर्डिंग दी जाएंगी और उसी के बेसिस पे जिस हिसाब से आपकी रैंक उसी हिसाब से आपको ब्रांचेस भी दी जाएंगी, ठीक है। कि ठीक है, टोटल आईआईटीज की अगर बात करते हैं तो अभी आपके टोटल आईआईटी 17 है, पहले 16 थी, आज एक और बढ़ गई है, 17 आईआईटीज हो गई हैं आपके यहाँ इंडिया में, ठीक है। 17 आईआईटीज हैं। अब इतना समझ लीजिएगा कि आप बहुत ही अच्छा, क्योंकि आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं इतने हाई लेवल पर, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पहले से डिमोटिवेट हो जाइए, मेहनत करिए, हो जाता है बहुत अच्छे से। अगर आप फर्स्ट ईयर से अच्छा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, फर्स्ट ईयर इंटर आपने अच्छे से पढ़ा, तो जरूरी नहीं, वो लड़के कहते हैं ना कि जैसे कि कोटा नहीं जाएंगे तो हमारा आईआईटी या निकलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोटा ना जाकर के भी आप घर पे रह करके केवल फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए तो आपका हो जाएगा। देखिए जेईई मेन में क्या होता है कि कोई भी अगर एग्जाम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वो एनसीईआरटी से ही होकर के गुजरता है। बस जेईई मेन में बस इतना अंतर है कि हाँ, अगर लगभग 60% आपका, अगर 60% या इससे थोड़ा 50%, अगर 50-50 की बात करें तो 50% आपके एनसीईआरटी आती है और 50% एनसीईआरटी से बाहर आता है। एनसीईआरटी से बाहर का मतलब है होता एनसीईआरटी है, लेकिन थोड़ा सा लेवल हाई होता है। तो अगर आप मेहनत अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे, टीचर जो आपको पढ़ा रहा है उससे आप अच्छी काउंसलिंग लीजिए, ठीक है, अच्छी आप उससे एडवाइस लेते रहिए। बीच बीच में जो क्वेश्चन आके फंसते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है बहुत सारे, तो ऐप हो गए। तो एक एनसीईआरटी ऐप भारत सरकार ने लॉन्च किया, आप उस पर देखिए, डेली अपडेट आती रहती है। तो यहाँ से जाकर के आप अच्छे से तैयारी करिए। अगर आप फर्स्ट ईयर इंटर अच्छे से पढ़ लेते हैं केवल एकेडमिक पर, यहाँ पर ही कोटा जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, घर पर बैठ करके भी आप आईआईटी क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जेईई मेन आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि कोटा जाए। तो जेईई मेन एडवांस की तैयारी कैसे होती है
क्या क्या कॉलेज आपके पास में है, कैसे क्या होता है। और देखिए बहुत लड़के क्या होते हैं जैसे जो थोड़ा मीडियम फैमिली से आते हैं, मीडियम का मतलब थोड़ा गरीब या मीडियम फैमिली से आते हैं, वो ये सोचते हैं कि जेईई मेन में पैसा बहुत लगता होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जेईई मेन में पैसा वैसा नहीं लगता है, पैसा लगता है लेकिन वहां पर लोन की सुविधा भी होती है। आपका मेन फोकस होना चाहिए, चाहे जितने गरीब हो आपके पास में पैसा एक फूटी कौड़ी भी ना हो, तब भी आप इंजीनियर बन सकते हैं आप आईआईटी में जाकर के। उसके लिए आईआईटीज या एनआईटीज लोन प्रोवाइड करवाती हैं, यानी कि सरकार लोन प्रोवाइड करवाती है। आपका मेन फोकस केवल जेईई मेन या एडवांस क्वालिफाई करना है। उसके क्वालिफाई करने के बाद आप वहां पर जाइए, उसके बाद आपको वहां पर आईआईटी लोन की सुविधा आपको प्रोवाइड करवाएगी। मतलब आपको लोन ले लीजिए, आप जब लोन ले लेंगे उससे आप अपनी पढ़ाई करिए, फिर जब आप जॉब पा जाएगा अच्छा पैकेज आपके पास में आ जाएगा, पढ़ने वाले होंगे तो अच्छा पैकेज आ ही जाएगा आपके पास में। उसके बाद फिर आपको जो है वही रुपया उनका चुका दीजिएगा दोबारा जाकर के, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, आप चाहे जैसे हैं, आपका मेन फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए, पैसे की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको लोन आपको आईआईटी प्रोवाइड करवा देती है। बहुत लड़के लोन ले लेते हैं, ठीक है, बड़े बड़े घर के लड़के भी लोन लेकर के पढ़ लेते हैं, बाद में जब जॉब लग जाती है तो फिर वहां पर आकर के चुका देते हैं पैसे को। ठीक है, तो आज जेईई मेन में और एडवांस में कोई दिक्कत अगर आपको लग रही हो, अभी इसमें भी कुछ पूछना है। देखिए इसके सीट कितनी होती है, कितनी परसेंटाइल होती है, किस परसेंटाइल पे कितनी ब्रांचेस मिलती हैं, ये सब बात में हम जानकारी ले लेंगे। ठीक है, अच्छा मिनिमम अगर फीस की बात करते हैं तो टोटल अगर फीस 4 साल की बात करें, अगर आईआईटी कोई करना चाहता है तो 8-9 लाख रुपए पड़ेगी। तो ठीक है, मान लीजिए किसी के पास इतना पैसा नहीं है तो हमने लोन लेने की सुविधा आपको बताई कि आईआईटी आपको लोन प्रोवाइड करवाती है। जब आप 4 साल कंप्लीट कर लेंगे आईआईटी में, उसके बाद आप जब जॉब पा जाएंगे तो आपको पैसा उनको क्या करेंगे, वापस कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए कुछ नहीं आपको रखना पड़ता वहां पर कि हाँ आपको कुछ जैसे गिरवी सामान रखनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आपको चुपचाप से वो लोन प्रोवाइड कराएगी, आप उससे पढ़ाई करिए। ठीक है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अब बाहर जाकर के आप इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं विदेशों में, ये चीज हम आपको बता देंगे। ठीक है, आगे वाले, लेकिन आप भी इंजीनियर बनिए अच्छे से। ठीक है, कुछ अच्छी रिसर्च करिए, भारत का नाम रोशन करिए आप लोग। बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस आप फर्स्ट ईयर से उसको पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक, चलिए कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। ठीक है, नीट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि नीट के बारे में क्या जानकारी है, नीट कैसे किया जाता है, नीट का क्या क्या है, नीट में कितनी सीट्स होती है हमारे पास, जो लड़के इसकी तैयारी करना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। ठीक है, उसके बारे में जानकारी करिए, जानकारी दी जाएगी आपको। आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, आराम से अगर कोई दिक्कत है, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आपको अगर पूछना है तो आप हमारे 9792107671 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करिए। आपको जो भी जानकारी चाहिए आईआईटी जेईई मेन से रिलेटेड, जेईई एडवांस से रिलेटेड, आईआईटी में एडमिशन लेने से रिलेटेड, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे मालूम कर सकते हैं किसी भी वक्त। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। जो लड़के तैयारी करना चाहते हैं अभी से आप जुट जाइए, बिल्कुल फर्स्ट ईयर से मेहनत करके आप इंजीनियर बन करके दिखा दीजिए। ठीक है, ठान लीजिए बिल्कुल अपना एक सपना है कि इंजीनियर बनना है। ठीक है, चलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सब हाथों का मैल है। ठीक है, छुड़ाओ, छूट जाएगा सब आराम से, नो टेंशन। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। जो तैयारी करना चाहते हैं अच्छी तैयारी करिए आप लोग, बड़ा सोचिए, कुछ सपना बड़ा लेकर के आइए दुनिया में। ठीक है, हमेशा दूसरों पे आधारित मत रखिए, कुछ अपनी रिसर्च करिए, उसको मार्केट में लाइए। फेसबुक वगैरह ये सब क्या कहाँ से आई, कहीं से नहीं आई, ये सब इंजीनियर तो होते थे, स्टूडेंट थे, स्टूडेंट में करते करते इन्होंने सब बना दिया। आप भी कुछ ऐसे बनाइए, आपका भी नाम हो। ठीक है, दूसरों पे डिपेंड होने से अच्छा है कि अपने आप पे डिपेंड हो। ठीक है, आप अपना कुछ बनाइए, वो लोग चलाएं तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। चलिए ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना। ओके, बाय।